भी डिलीवर नहीं कर पा रही कि पूरे पाकिस्तान में जहां भी वार्ड इलेक्शन होते हैं आप अपनी नशिस्तों पे हार जाते हैं मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदनान। अदनान, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि इनकी जीती हुई सीटें दोबारा अगर इन्होंने जीत ली है, जिसमें पीटीआई का नंबर ऑफ वोट्स फिर भी बड़ा है, अगर हम डस्का की बात करें, इवन अगर हम ये जो भी खुशाब का इलेक्शन है, जी खुशाब में भी हमारे वोट्स बड़े हैं। ऑल्दो हमारे अपनी पार्टी के जो वहाँ के जो लोकल लोग थे, वो चूंकि टिकट के इशू के ऊपर वो पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बावजूद। और दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें हमने तो कभी ये दावे किए ही नहीं कि हम फॉर लाइफ आए हैं, और हम ये कभी नहीं कहने वाले अवामी मैंडेट के अगेंस्ट कि मुझे क्यों निकाला, और ये कहते कहते फिर हम लंदन में खुद ही चले जाएं प्लेटलेट्स काउंट को ठीक करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या, डेमोक्रेसी है क्या कि अवाम जिसको मैंडेट दे वो हक हुक्मरानी रखता है। लेकिन ये एक आध सीट, दो सीटों के ऊपर ये अगर अपनी फतह के झंडे गाड़ रहे हैं तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जिस तरह से मर्जी अपनी उसको विक्ट्री अनाउंस करें। मुशर्रफ मैम, कता कलामी की माफी चाह रहा हूं आपसे। वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो एएनपी हो, एमके, वो कोई भी पार्टी हो, पार्टी से को जरा साइड पे रखने पार्टी नाम को। लेकिन अगर हुकूमत वक्त हार जाती है और अपनी नशिस्तों पे भी हार जाती है तो सवालिया निशान तो है। जैसे महजा मैम ने फरमाया कि गवर्नेंस नहीं दे सके, नून लीग गवर्नेंस देती थी, नून लीग ने नशिस्त निकाल ली, नून लीग अवाम को रिलीफ देती थी, आप लोग नहीं दे सके, वोटर्स ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो इट इज जस्टिफाइड। तो आप भी किसी तरह अपनी हार को जस्टिफाई कर सके ना, ताकि वोटर्स या अवाम जान सके आपसे। अदनान नहीं, ये मोहतरमा के फरमाने से क्या होगा, इम्पोर्टेंट है कि ये जो सीटें, दो सीटें ये जीते हैं, वो इन्हीं की जीती हुई सीटें थी। हाँ, कराची के ऊपर तो तमाम से पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी इलेक्शन लड़ी हैं, सिवाय एक जमात के जो जीत गई हैं वहां से, जिनका जीतना एक वाकई किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम तो हमेशा बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, इसीलिए हम तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की। जो डिलीवर करेगा वही आएगा। मैं तो 2023 की बात कर रही हूँ अभी। और ये तो जो आप ये जो माशाल्लाह से ये जो क्रेडिट ले रहे हैं ना कि गवर्नमेंट, वजह ये थी कि इस मुल्क के अंदर जिसकी हुकूमत होती थी वो अपना इलेक्शन बना लेता था, वो अपना इलेक्शन कर लेता था। हम आज भी इदारों की जो हमारा स्लोगन है कि जी इलेक्शन कमीशन को फ्री होना चाहिए, हम इन्फ्लुएंस नहीं करते, ना हमने करना है। 2, 4, 5, 6 सीटें हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना इंपॉर्टेंट चीज उसमें यह है कि क्या हमने इन्फ्लुएंस किया या नहीं। तो उसका जवाब वाज़ेह है कि हमने इन्फ्लुएंस नहीं किया। बिल्कुल जहां तक रहेगी बात, अगली में आखिरी बात, जी जी। हमने अगर अवाम की जिंदगियों में तब्दीली लेके आए, अगर अवाम को लगा कि हम इस काबिल हैं कि हमें वो अपना मैंडेट देंगे, तो हम अगले इलेक्शन में जीतने जा रहे हैं। लेकिन अगर उनको लगा कि जिन्होंने 72 सालों में इस मुल्क की लुटिया डबोई, जिनके बच्चों की भी नेशनैलिटी यूके की है, लंदन की है, जो आज खुद भी इलाज के लिए, छोटी सी सर्जरी के लिए भी लंदन जाने को प्रेफर करते हैं, तो ये अवाम की चॉइस होगी। हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक, गॉट द पॉइंट। हमें क्यों निकाला? पॉइंट है मैम, वो कह रहे हैं जी हमने मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल ही नहीं की, हमने इलेक्शन इन्फ्लुएंस ही नहीं किया। अगर हम हार गए हैं तो हम इससे पहले भी हार चुके थे उन नशिस्तों पे, तो इससे तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक जनरल सवाल ये उठता है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, एनए 249 पे नहीं हूं अभी मैम, कि पीटीआई गवर्नमेंट में होते हुए भी केपीके में भी हार जाती है, सिंध में भी हार जाती है और पंजाब में भी हार जाती है। अगला इलेक्शन शैला मैम, ये खान साहब की मकबूलियत है उनकी अच्छी पॉलिसीज की कि अब तक तकरीबन 12 नशिस्तों पे इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 6 पे पीपल्स पार्टी और आज 6 पे नून लीग भी खड़ी है। 5 पे नून लीग है और 1 पीटीआई ने जीती है। तो ये मकबूलियत है इनकी। और अभी इन्होंने एक बात का इकरार किया कि जो इनकी पार्टी में गलत फैसले हो रहे हैं, कराची में भी जो ये कह रही हैं कि सभी हैरान हैं कि लोग जीत गए, तो आपका जिस तरह यहाँ गलत फैसला था, कराची में आपका सिटिंग एमपी शहजाद अवान जो हैं वो आपके खिलाफ बात कर रहे थे कि गलत कैंडिडेट को वोट दिया और मैं आखिरी वक्त तक उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, वो सिटिंग एमपी है। दूसरी बात यह है कि आपने कराची के लिए वादे किए थे जिसमें 162 अरब रुपए और बहुत सारी स्कीम्स थी। 1100 अरब भी थे शाला मैम।
तो हमने बता दिया था कि उसमें 803 अरब हमारे हैं, तो जो हमारी एडीपी में चल रहे हैं मुसलसल 2 साल से, तो ये कारकर्दगी सबको नजर आ रही है। दूसरी बात ये है कि हमारी वहाँ हुकूमत है, नून लीग ने 2018 के इलेक्शन में सिंध में एक भी सीट नहीं ली थी, और अगर दूसरे नंबर पर आई थी तो अब तो उसे इससे ज्यादा वोट लेने चाहिए थे, क्योंकि उनके साथ सिवाय पीपल्स पार्टी के पीडीएम की जमातें खड़ी थी। तो अगर उन्हें ये शक भी है कि वो जीत गए और उनके साथ बेईमानी हुई है, तो इतने से वोट क्यों? ये सारी बातें सोचने की हैं। जहाँ पे जिस सूबे में जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, लोग आखिरी वक्त में एक माइंड बनाते हैं कि चलो हम ये देखते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि पख्तून वोट, खास तौर पे महसूद जो कि शामिल हुआ था 21 मार्च को 99 PS 99 में, वो हमारे हमायदीन ने वहां गए, और फाफिन ने भी आखिरी 10 दिन की रिपोर्ट पे बात नहीं की है कि वहां पे किस तरह से लोगों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, चाहे उसमें PSP के लोगों, बल्दिया के वो हलके जहां से हमें चंद वोट बमुश्किल मिला करते थे और MQM क्लीन स्वीप कर लेती थी, वो हमने जीते। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा शैला मैम, मैं 249 पे सवाल नहीं पूछना चाह रहा था, अगर आपने खुद ही तज़किरा कर दिया तो इसको ये बात जस्टिफाइड नहीं हो रही ना कि नून लीग का 723 वोटों का डिफरेंस था जनरल इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी ने टोटल 7236 वोट लिए थे, तो वो 10,000 वोट कैसे एक्स्ट्रा ऐड हो गए जबकि सारी पार्टीज के वोट कम हो रहे हैं, टर्नआउट कम हो रहा है, तो एक पार्टी का अभी मैंने पूरी रात आपको सुनाया, आपने कहा ज़ुलेखा मर्द है या औरत, मैंने कहा कि जनाब पीटीआई में डिवीजन हो गई, पीटीआई में डिवीजन हो गई, और ये जो MQM के मुरसलीन MQM के खड़े हुए थे, वो अपनी बरादरी की बुनियाद पे खड़े हुए थे कि पीरजादा मेरी बरादरी है, तो मैं 24,000 वोट है तो मुझे 12 मिल जाएंगे, देख लें उनके वोट कितने हैं। और फिर जो बल्दिया के हलके थे जहां से मुत्तहदा जीता करती थी हमेशा, हमें चंद ही वोट मिलते थे, वो हमने जीते 1800 वोट करके निकाले हैं। और आखिरी 10 दिन में जितने हमारी पार्टी में लोग शामिल हुए हैं, जिसमें बिल्कुल ठीक है, आप ये बता चुके हैं, ये जस्ट आप कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है कि आपके वोट बढ़ गए ना, बस अब वो जस्टिफाइड जस्टिफाइड कर दिया आपने दोबारा, आपका वही रिस्पॉन्स है। अच्छा माइजा मैम, बड़ी माजरत कि अब आपको 2 रिस्पांस देने पड़ेंगे, हालांकि मैं चाहता था कि 249 को अलग से डिस्कस किया जाए। एक तो मुसरत मैम ये कह रही हैं कि हमने इन्फ्लुएंस ही नहीं किया, तो लिहाजा जो वोट थे वो सबको पड़ गए, इस पे रिस्पांस एक तो कर दीजिए। और दूसरा वो कह रही है कि जो सीट्स आप लोग जीते थे वही दोबारा जीते हैं और तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। शैला मैम 249 के वाले से कह रही हैं कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है और वोट बैंक इसलिए बढ़ गया पीपल्स पार्टी का कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो हल्के की सियासत थी वो बड़ी अच्छी कर ली पीपल्स पार्टी ने, नून लीग उस तरह हल्के को हैंडल नहीं कर सकी, इसलिए नून लीग का वोट बैंक नहीं बढ़ सका 249 में। तो 2 रिस्पॉन्स है मैम आपकी जानिब से। देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है, एक बात जो मुसर्रत साहिबा ने की वो ये की कि जी हमने बाई इलेक्शंस में जो है, पहले जो हुकूमतें आती हैं उनमें बाई इलेक्शंस में हमेशा जो हुकूमत वक्त है वो जीतती है। मैं सवाल करना चाहती हूँ मुसर्रत साहिबा से कि इन्होंने कहाँ इन्फ्लुएंस नहीं किया पंजाब हुकूमत ने इलेक्शंस पे। जब डस्का का इलेक्शन था तो जब धुंध छा गई थी और रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो गायब हो गए थे, तो पंजाब हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, प्रिजाइडिंग अफसर्स जो हैं वो गायब हो गए थे, उनके टेलीफोन बंद हो गए थे, सुबह तक उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था। और जब वो वापस आए तो वो उन्होंने कहा कि जी हमें धुंध में कुछ नजर नहीं आ रहा था और हमारे फोन के सिग्नल भी खत्म हो गए थे। तो कमाल नहीं है पंजाब हुकूमत की। और मुसर्रत साहिबा जब ये किस मुंह से कह रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, उसके बाद जब हमने कंप्लेंट की उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन कराया और दोबारा इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इनको पता चला कि अगर कानून सही तरह नाफिज हो, इलेक्शन कमीशन जो है वो सर पे बैठा हो और पंजाब हुकूमत की इंटरफेरेंस ना हो, तो बाय इलेक्शन में PMLN 2 दफ़ा डस्का का इलेक्शन जीती। दूसरा इलेक्शन जो मैं बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट समझती हूँ वो जो है वो खुशाब का इलेक्शन है। खुशाब के इलेक्शन में भी जो है PTI जो है वो हारी है और PMLN जीती है। इसलिए जीती है कि मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि इनको चाहिए कि अपनी सफ़ों में देखें कि इनकी पार्टी के अंदर क्या इश्यूज़ हैं। पार्टी में इनके क्या इश्यूज़ हैं वो हैं
कि इनकी गवर्नेंस सही नहीं है, हुकूमत नहीं सही चला रहे। और जब हुकूमत नहीं सही चला रहे होते तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन होती है। वो फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आई होगी, इनके वज़रा जो है रमज़ान बाज़ारों में CSS अफसरों को ह्यूमिलेट करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं पब्लिकली। बड़ा एक तरीका होता है ना, आप OST बना देते हैं अफसर को, आप उसको कमरे में लेके जाके उसको समझा देते हैं, लेकिन आप खातून एक CSS अफसर को पब्लिकली ह्यूमिलेट करें, ये फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है कि इनसे हुकूमत हैंडल ही नहीं हो रही। तीसरा जो बहुत बड़ा इशू है, मैं इनको बताती चलूँ लेकिन इनको असर नहीं होना, वो ये है कि महंगाई आसमान को छू रही है। इस पिछले हफ्ते 11% महंगाई थी, इस हफ्ते 18% महंगाई हो गई है। अगर मुर्गी जो है वो 100% महंगी हो गई है, चीनी 18% महंगी हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो 3000 कोविड में 3500 का मिल रहा है ब्लैक में। और लोग जाने बचाने के लिए एम्बुलेंस का जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, करीबी हॉस्पिटल जाने के लिए 4500 रुपया दे रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब हुकूमत अवाम जो है वो इतना घुट गई है, और आपको पता है फैसलाबाद में एक आदमी ने अपने बच्चों को खुदकुशी उनको जो है वो नहर में धकेल दिया क्योंकि वो ईद के कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकते थे। सर, इस तरह की जब बातें हो रही हो ना, तो फिर हुकूमतें वक्त नहीं जीतती। और मैं शर्मिंदा हूँ कि ये अपने आप को मदीना की रियासत कहते हैं। मदीना की रियासत इस तरह की नहीं थी, खुदा का वास्ता ये नाम इसका नाम लेना छोड़ दे। बिल्कुल ठीक। अब मुझे कंप्लीट कर लेंगे। अब तीसरी बात है, डस्का का इलेक्शन है 249 में PTI तो गिनती में ही नहीं थी। हम सोच रहे थे कि किधर है PTI, हमें नजर ही नहीं आई लिस्ट में किधर थी PTI। और मैं आपको एक और बताऊं बात, 3 वजीर नहीं, मुझे कंप्लीट करने दें। 3 वजीर इनके वहां के हैं, एक उनका गवर्नर है, ये तब भी जो है वहां पे डिलीवर नहीं कर सके। पानी का एक इशू था सिर्फ बहुत बड़ा, अगर ये पानी का इशू सॉर्ट आउट कर देते तो शायद जो है इनका कोई नंबर आ जाता। बात ये है कि आप जो हैं ये बड़ी लंबी मैम, आपने बड़ी लंबी चार्जशीट बना दी। अब मुशर्रफ साहब, फिर आप फिर बात करेंगे, मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कल कहा कि हम ना इलेक्शन का इंतजार, वो रिजल्ट का